भी बर्बाद हो गए, और लड़कियों को जो मिलना था वो भी उनसे छीन लिया। ये भी एक पीड़ा महसूस होती है। भगवान की नजर में सब है, तो माँ बाप की नजर में सब एक से क्यों नहीं है भाई? ठीक है, लड़कियों के प्रति थोड़ी चिंता होती है सुरक्षा को लेकर, पर उनका पोषण तो करो, उनका शोषण तो मत करो। उनके सारे अधिकार छीन लेते हैं। ढंग से उचित शिक्षा भी नहीं मिल पाती कई बार, तो ये लड़के को सारा करा देंगे। लड़के को तो भेजेंगे बेस्ट स्कूल में, और लड़कियों को किसी भी मोहल्ले वोहल्ले के या कॉलोनी के किसी स्कूल में भेज देंगे। ये भी बड़ी बीमारी है। अरे इसका क्या करना है, इसे तो शादी करनी है। मतलब शादी करने का मतलब उन्नति ना करे वो, है ना, पढ़े ना ढंग से। शादी से क्या मतलब है भाई? और ऐसी लड़कियों की शादी भी एक डिजास्टर ही होती है, अनदर डिजास्टर। मतलब जितना आप चिंतन करेंगे ना, उतना आप दुख में डूब जाएंगे। ये बात पक्की है। जो दुर्दशा हमारे भारत में महिलाओं की है ना, अरब का तो और ही बुरा हाल है, उसकी तो हम बात ही नहीं करते, वहां तो खत्म है स्थिति। लेकिन भारत की उम्मीद नहीं थी कि इतनी दुर्दशा महिलाओं की कर देंगे, लेकिन यहाँ भी ऐसी स्थिति हो गई है। सरकारें बदलने से फर्क तो पड़ेगा, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा, पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क पड़ेगा कि घर की महिलाएं बदलें। ये बहुत जरूरी है। ये जो छुपाने वाली बीमारियां हैं ना महिलाओं में, घर की ये ऐसे, बच्चों के साथ कुछ अनर्थ हो रहा है, बस छुपाओ, इसको मत बताओ, उसको मत बताओ, उसको मत बताओ, ये सबसे बड़ा अनर्थ कर रही हैं चीजें। ऐसे महादुष्टों के हौसले लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो कोई कहने सुनने वाला नहीं रहा, पूरी खुली छूट दे रखी है। लेकिन फिर भी एक आशा तो रखेंगे, क्योंकि आशा का जो पर्याय है वो तो स्वयं माँ आदि शक्ति है। आशा बनाकर काम करते चले, फोकस करते रहें इस चीज पे, तो बस यही हमारा एक कर्तव्य बनता है। और बाकी और भी काम है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो बिल्कुल मानवता को ही नष्ट किए जा रही हैं चीजें लगातार। अगर एक एक बच्ची नष्ट हो जाती है तो एक समाज नष्ट होता है। जब वो बच्ची बड़ी होती है तो क्या देगी बच्ची समाज को वो? और बच्चियों के ऊपर, या ये कहें नारियों के ऊपर, पूरा समाज टिका है। पूरा समाज फैब्रिकेटर है, वो फैब्रिकेट करती हैं सोसाइटी को, अच्छी फैब्रिकेशन होती है। महिलाएं अगर मजबूत हों और अच्छी हों तो देखो कितना सुंदर समाज तैयार होता है। कारण है इसका, कुछ महिलाएं ही हैं जो जॉब वगैरह करती हैं, मैक्सिमम महिलाएं तो हाउस होल्ड होती हैं। तो मैक्सिमम टाइम उनका घर में है, बच्चों के साथ है, तो मोल्ड मोल्ड अच्छा कर सकती हैं। पुरुषों के पास काम होते हैं, नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, ज्यादातर ट्रेंड है। तो सबसे ज्यादा समय महिलाओं का घर में है, तो उनको कंस्ट्रक्टिव कार्य करने की जरूरत है, और उनको अलर्ट रहने की भी जरूरत है। बिना किसी भय के कोई रिश्तेदार आके बदतमीजी करने को अगर तैयार है, तो बस उसको बिल्कुल आउट करने की ताकत होनी चाहिए। और बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए कौन क्या कहेगा। लेट देम गो टू हेल, देखा जाएगा कौन क्या कहेगा। पहले तो उस जहर को बाहर फेंका जाए घर से, जो घर को जहरीला बना रहा है। और देखो, ईश्वर की शक्तियां मदद करती हैं, ऐसा नहीं है, भले ही कोई सेल्फ रियलाइज्ड महिला ना भी हो, लेकिन ईश्वर की शक्तियां उसके साथ हैं। जो मानवता को बचाने की इच्छा रखता है ना, उसके साथ ईश्वर की शक्तियां होती हैं, चाहे सेल्फ रिलेशन हो या ना हो, कोई नहीं फर्क पड़ता इस बात से। वो बात अलग है कि अगर उनके उसमें कार्मिक साइकिल में इवॉल्व होने का एक अवसर होगा, तो मिलेगा जरूर। अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा, चाहे कितना ही अच्छा हो। जरूरी नहीं कि उसकी लाइफ में इवॉल्व होने के अवसर को दिया जाए। वो उसके कार्मिक सिस्टम पे डिपेंड करता है कि पीछे से क्या करके आ रहा है वो। और वर्तमान जीवन में वो क्या भाव रखता है वर्तमान जीवन के प्रति, इसके ऊपर निर्भर करता है।
आज थोड़ा सा सीरियस सा हो गया ना, कुछ कुछ सीरियस ज्यादा हो गया नहीं? और जरूरत भी थी भैया इसकी, बहुत टाइम से सबके हृदयों में ये भरा हुआ था एक्चुअली, आपके भी और हम सबके हृदय जो थे पीड़ित थे इन सब चीजों को लेकर, तो ये और निकलना भी जरूरी था हमारे लिए। हम्म। मैंने कहा ना कि सही वो कह रही चिंतन चल रहा था बहुत दिनों से, रोज 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 एक पीड़ा ही पीड़ा। यार क्या होगा। तो चलो आज सीमाताई ने यही व्यवस्था कर दी। तो भैया अब तो लाइन ऑफ एक्शन भी क्लियर हो गया। मोस्ट अवेटेड सेशन था ये। तो इशू भी था समाज के सुधार के लिए। और अब अपन लोगों का कार्य क्या है, जिम्मेदारी क्या है, वो भी अब क्लियर है। बिल्कुल। और दूसरा, अगर सबसे पहले ये भी है ना, अपने आसपास खानदान में देखने की बहुत सख्त जरूरत है कि कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिसे जोंक को उठा के बाहर फेंक देते हैं ना, उसमें नमक भी डाल देते हैं। तो ये काम करना भी है। अगर बाहरी रूप से भी कार्य करना है, अगर खुद नजर आ जाए कोई आसपास में ऐसा जो जो अपने घरों के अंदर ऐसी हरकतें करता हो, उसे उसके ऊपर नमक डालना पड़ेगा ऐसी जोकों पे। थोड़ा सा साहस तो करना पड़ेगा। पश्चिम माता जी ने कहा है ना, अरे मैं साथ हूं ना, तो बस फिर क्या सोचना। थोड़े से बुरे बन के बहुत सारा अच्छा हो जाता है, मेरी तो पॉलिसी यही है। थोड़ा बुरे बनते रहो और अपनी जान छुड़ाते रहो। ये जो अच्छा अच्छा बनने की बीमारी है ना, ये बड़े सारे रोगों को जन्म देती है। थोड़ा थोड़ा बुरा बनने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसी बीमारियों को दूर करने के लिए थोड़ा बुरा बनना पड़ेगा। मेरे को तो बहुत शौक है बुरा बनने का। अगर मुझे कहीं आसपास दिख गया तो मतलब ही नहीं जो मैं शांत रह जाऊं। वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगन्स फ्रॉम द होम। यानी कि अपने ही सराउंडिंग से ही शुरुआत होनी चाहिए। बाहर का तो बाद में आएगा नंबर। और बाहर में वैसे जरूरत भी नहीं पड़ती। अपनी ही सराउंडिंग के प्रति अगर जिम्मेदार रहे हैं तो सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों पूजा? है। हाँ। भाई, खुद। हमने कहा चलो हम अपनी सराउंडिंग को के लिए काम करते हैं, थोड़ा बुरा बनते हैं ऐसे लोगों के प्रति। तो आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगा जगह जगह। क्योंकि हम सबका दायरा 10 20 50 लोगों का तो होगा ही। लोगों को मीनिंग भूल गए। बाप कौन होता है? बाप वो होता है वो प्रोटेक्ट करना, बट वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है तो क्यों उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो तुम? लाइक एग्जैक्टली। घर घर क्या होता है? घर में जो सेफ्टी हो, लाइक उस घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों पता नहीं। लाइक ऐसे सब हो रहा है फिर भी उस घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका रीजन है कि ऐसी महिला थोड़ा सेल्फिश होती है। उसे अपनी बेटी से मतलब नहीं है, उसे अपने अस्तित्व को बचाने से मतलब है। मेरा अस्तित्व कैसे बचे? बेटी जाए भाड़ में, सड़े हम गले मरे, उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें अपना अस्तित्व कैसे बचाऊं मैं? मेरी जो चीजें हैं वो मेरे को मिलती रहनी चाहिए। यहाँ पर ये वो माँ नहीं रहती, वो स्त्री रहती है खाली, वो नो, एक। लड़कियां भी जिसके ऊपर होता है वो भी बात नहीं, मीन बोलते नहीं है, क्योंकि इसी को बचाते हैं ना। लाइक अरे घर का इज्जत, माँ की इज्जत, बाप की इज्जत, बट वो बाप कौन है वैसे? बाप लाइक वो बाप ही नहीं है, वो हस्बैंड एक कौन है? वो नर प्रोटेक्ट पिशाच नहीं को कर घर रहा। में, एक नर पिशाच को आप बचाए पड़े हो, हाँ। तो कहाँ से बाप है वो? पिता का मतलब होता है प्रोटेक्टर। और वही बच्चियों के सारे सुरक्षा कवच को तार तार कर देता है। तो क्या प्रोटेक्टर है भाई? उसे डंडे मारो, भगाओ यहां से। क्या करने का? और इसमें तो कानूनी मदद कर देगा, ऐसी बात नहीं है। स्त्री कहेगी हमारा खाना पीना, अरे वो सब दिलवा देगा कानून, चिंता मत करो। मैं तो जो भी यूट्यूब पे सुन रहे हैं, इस बात को समझो कितना सीरियस रोल है। अगर आप ये सुन रहे हो तो समझो श्री माता जी आपको ये सुनवाना चाहती हैं।
यूट्यूब पे मौजूद जितने भी सहजी हो आप लोग, आपको ये सुनवाना चाहती हैं, समझाना चाहती हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। ये जो झूठी इज्जत की बीमारी लेकर फैले हुए हैं, इज्जत कहाँ रही? जब घर में किसी के पति ने, किसी के पिता ने ये हरकतें कर दी, तो इज्जत कहाँ रही? किस चीज की इज्जत बचा रहे हो? बल्कि उसके कुकर्मों को ढक रहे हो। बच थोड़ी रही है इज्जत, कुकर्मों को ढका जा रहा है। पर आप एक लड़की को इतना भयानक ट्रॉमा दे रहे हो, वो तो पूरी जिंदगी नहीं उभर सकती उस ट्रॉमा से। होल लाइफ नहीं, मरते दम तक भी, जब उसकी, उस लड़की की मृत्यु हो रही होगी ना, बुढ़ी होने के बाद, तब भी उसके अंदर से ट्रॉमा नहीं जाने वाला। और ऐसे नर पिशाच को कोई बचा रहा है घर का, समझ से बाहर। मैंने बताया ना, मैंने उन सहजी बच्चियों की जो ट्रॉमेटिक कंडीशन सुनी ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के। एहसास करके तबीयत खराब महसूस होने लगती है कि यार कैसे, मतलब हाउ। चलो फिर भी वो निकल गए अब बाहर से, अपने शक्तिशाली बन गई हैं अब धीरे धीरे करके। बहुत लंबा समय लगता है। एक बात और भी है कि ऐसी लड़कियां, शिकार लड़कियां बच भी वही सकती हैं जो जागरूकता की तरफ चलेंगी। जो शिकार है ना, कई बार आप उनसे बात करोगे तो वो डरती हैं, वो नहीं नहीं, वो ऐसे ही रहना चाहती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। वो कहते हैं नहीं नहीं, बल्कि मैंने देखा है कि उल्टा ही व्यवहार करेंगे। और बिल्कुल भी नहीं तो वो आगे जाके उनके बच्चे होंगे। मान ले ऐसी लड़कियों की जब अपने बच्चे होते हैं, तो वो भी ऐसे ही बच्चे तैयार कर रही होती हैं, वो फैक्ट्री बन जाती हैं ऐसी बच्चों को तैयार करने वाली। और ऐसी ही लड़कियां, ऐसी ही माएं बनकर कहती हैं नहीं नहीं, लड़कियां, तुम लड़कियां हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। और तुम्हारे साथ बुरा हो जाए तो उसे छुपाओ। ऐसी ही माएं बनती हैं आगे। फिर उनकी लड़कियां भी फिर वैसे ही बनती हैं, तो देखो कितना सिलसिला आगे तक चलता चला जाता है। तो इसको तो शुरुआत में ही ब्रेक लगानी पड़ेगी। वो खुद नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतने ना तो सेंसेस हैं, ना ही इतनी ताकत है। लेकिन जितने भी इस धरती पर जागृत सहजी हैं, उन्हें मेरी बात समझ आ रही है। तो अपने 24 घंटे में से 5 मिनट के लिए समय डेली इस चीज के लिए अगर निकाल लें, तो भी काफी प्रभाव पड़ने वाला है, निश्चित रूप से। बस इस समस्या पे फोकस करके, बस थोड़ी देर ध्यान में बैठना है, बस और कुछ नहीं करना। ये समस्या अपने चित्त में और चेतना में रखनी है। आंख बंद कर लो और 5 मिनट के लिए परमेश्वरी से जुड़कर ये भाव अपने अंदर बना के रखना है। इतनी देर कुछ बोलना नहीं है, ना प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर फिर भी करनी है तो महाकाली से प्रार्थना कर लो, लेकिन कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, पूरे ध्यान में आ उतर कर, बस इस पे फोकस रखना है। ये नर पिशाच तैयार हो रहे हैं जो बच्चियों को लील रहे हैं, बस इतने में ही शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी। देखा, अभी मैंने आप लोगों को बताते हुए जब फोकस गया ना, तो ये सारा दर्द 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 दर्द, जगह जगह दर्द दर्द आ रहा है। उन लोगों पे गया ना, हालत, पेन आना शुरू हो गया इमीडिएटली, कई सारी जगह, यहाँ 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 यहाँ, पूरी जगह, क्योंकि सारे चक्र हैं यहाँ पे। और हीट, आग निकल रही है यहाँ से ऐसे, हीट, जैसे वो फ्यूम निकलती है। तो इसकी 5-7 मिनट की जरूरत है। और इससे बड़ी कोई चैरिटी नहीं है धरती पे। दिस इज द बिगेस्ट चैरिटी फॉर द बेनेवलेंस ऑफ मैनकाइंड, फॉर द ह्यूमैनिटी,
फॉर इनोसेंट ह्यूमंस। बिगेस्ट 5 मिनट ही तो देने हैं, दोनों फायदा हो जाएगा, ध्यान भी होता रहेगा और कार्य भी चलता रहेगा। तो ये चीज तैयार करनी चाहिए। अब इतने सारे लोग जुड़ गए हैं, सब लोग जुड़ के अपने अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से 5-5 मिनट लगाएंगे, तो ये वर्क भी कितना मल्टीप्लाई होता जा जाएगा, कितने मल्टीप्लिकेशन होंगे। तो ये जो भी लोग इवॉल्व होना चाहते हैं, या जो लोग चाहते हैं कि श्री माता जी आपने हमें जागृति दी, हमारा भी तो कुछ मानवता के लिए कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो ये काम उन लोगों के लिए है। और भी बुराइयां हैं, लेकिन सबसे भयानक बुराई तो यही है मेरी निगाह में। इससे भयानक बुराई तो इस धरती पे कोई नहीं दिखाई देती। भयानक वाली स्थिति है जिसमें जो मानवता है हर पल चित्कार करती रहती है, हर पल चित्कार करती है। हम सब शरीर छोड़ेंगे, परम पिता के चरणों में बैठेंगे, उनकी गोद में बैठेंगे, काम करके जाएंगे तो बड़े ठाठ से बैठेंगे, काम करे बिना जाएंगे तो एक कोने में सर झुका के बैठे मिलेंगे। तो क्यों ना अपना पूरे ठाठ बाट के साथ उनके चरणों में, उनकी गोद में बैठने का अवसर मिले, तो उनकी सृष्टि के प्रति थोड़े से कर्तव्य निभा के जाएं, अपने शरीर को त्यागें एक आनंद के साथ, एक एक जिम्मेदारी को पूर्ण करने के साथ। कि हाँ, जैसे होता है ना, एक अच्छा इंसान होता है परिवार के प्रति, वो परिवार की सारी जिम्मेदारियों को खुशी खुशी निभाता है, और जब उसकी मृत्यु का समय आता है उसके चेहरे पे संतोष होता है कि हाँ परमात्मा, जो तुमने मेरे को परिवार दिया था ना, मैंने बहुत निष्ठा के साथ उस पूरे परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाई। ये तो एक छोटी सी यूनिट हो गई, अब तो हमारा पूरा परिवार है। होल ग्लोब इज अवर फैमिली। जितना भी देश है वो सारी हमारी फैमिली है। जितना ही बड़ा प्रदेश है वो भी हमारी फैमिली है। जो भी शहर है वो भी हमारी फैमिली है। जो हमारी कॉलोनी है वो भी हमारी फैमिली है। इट इज ऑल। धरती पे जो है वो सब हमारी फैमिली का हिस्सा है। हम कहाँ अलग हैं इस चीज से, क्योंकि परमात्मा पूरी धरती के लिए है, हम उनके हिस्से हैं, तो हम भी पूरी धरती के लिए हैं। जसलीन, 4 सेशन हो गए, हाँ जी। समाप्त करें या आगे चलना है? जैसे आप लोग बोलो। आप लोग बताइए। आज थोड़ा सा नाम। आज थोड़ा टारगेट थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि 1 मिनट रह गया है, समाप्त एक कर दें। मिनट। भैया एक सेशन और है। फिर अगला सेशन हो जाएगा तुरंत, क्योंकि 1 मिनट रह गया है। हम्म, एक सेशन और होना चाहिए, अच्छा, वही एक थोड़ा और सेशन और। क्लियर हो जाए। होना चाहिए ओके, भैया, होना चाहिए। होना चाहिए। ओके, हाँ जी। जसलीन, ग्रांट अस अनदर सेशन। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू। तो ये एक वस्तु स्थिति है, इसको बहुत सीरियसली लेकर समझना होगा, आगे चलना होगा, क्योंकि इग्नोर नहीं कर सकते ये चीज। मानवता के खिलाफ जो भी हो रहा है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक जागृत चेतना के लिए वो इग्नोर नहीं कर सकती, आंख बंद करके नहीं रह सकते। तो जो श्री माता जी ने सिखाया है, जो उन्होंने शक्तियां दी हैं ऊर्जा के रूप में, कनेक्टिविटी के रूप में, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। यही हमारी कर्तव्यशीलता है। ये कर्तव्यों की श्रेणी। कैसा महसूस हुआ आज?
आज कैसा महसूस हो रहा है, कोई शेयर कीजिए। भैया काफी दिन की क्या चीज, राकेश जी क्या कह रहे हैं? टाइम से काफी टाइम से हृदय में पीड़ा थी, उसका सोल्यूशन आज मिला। हृदय में ऐसा लग रहा है कि भाई एक मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी हमें निभानी है। हमें ये नहीं मालूम पड़ रहा था लाइन ऑफ एक्शन हमारा क्या होना चाहिए, उसकी गाइडेंस ही माता जी ने हमें दी। तो इस पर हम जरूर कार्य करेंगे और करते रहना चाहिए हमें। मेरे को ऐसा लगता है, ये फीलिंग लग रही थी जैसे हृदय पैसे पीड़ित था ना बहुत ज्यादा, अब कुछ राहत सी मिल रही है कि भाई ये सब हम करेंगे तो हमें थोड़ी ठंडक मिलेगी। हाँ, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द ड्यूटी गिवन बाय हर। भैया मुझे काम मिल गया, अब खाली थी ना। लेकिन फिर भी मैं काम कर रही थी, मैंने आपको बताया, लेकिन अब और ज्यादा करूंगी। हाँ, जितने खाली हैं उनको तो फिर जोर शोर से काम करना चाहिए। और मानवीय पहलुओं को भी जीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें हमें छोड़ देना है। भाई हमारे लिए भी तो इक्वली लर्निंग चल रही है। लेकिन बीइंग ए चाइल्ड, एक कर्तव्य की प्रधानता को महसूस करते हुए कार्य भी करते रहने चाहिए। ये इसेंशियल है। तभी आप ताज्जुब करेंगे। आप बहुत दिनों से मेडिटेशन चल रहा है आपका, मजा भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप देखते होंगे कहीं ना कहीं शांति का अभाव है, भीतर में शांति नहीं है। जब आप 5 7 10 मिनट का एक सेशन इन चीजों के लिए कर कर चुकते हैं ना, तब अपनी आंतरिक स्थिति देखा करिए, आपको लगेगा आहा, कितनी शांति महसूस हो रही है मेरे को। एक एक आत्म संतोष की अनुभूति करेंगे कि हाँ, अब मजा आया, कुछ अब शांति सी महसूस हुई। वरना एक अजीब सी स्थिति, अनफुलफिलमेंट सा फील करते रहेंगे। संसारिक तो अनफुलफिलमेंट नहीं है, लेकिन कहीं कुछ खालीपन था, कहीं कुछ अधूरापन था। लेकिन ये 5 10 मिनट पूरे किए, आपको लगेगा हाँ हाँ भाई, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, और एक आत्म संतोष की अनुभूति करेंगे। और अब मैं उसके बाद ये बताने जा रहा हूं कि आपको रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है। कहाँ से मिलते हैं? बड़ी कई सारी जगह से रिटर्न गिफ्ट मिलते हैं। सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट तो इस सृष्टि की रचयिता से मिलता है, कि उसकी सृष्टि के लिए, उसके कल्याण के लिए आपने जो भी किया और समय लगाया, तो वो आपको बहुत सुंदर गिफ्ट देती है। वो अपने और नजदीक ले आती हैं आपको। इससे बड़ा कोई गिफ्ट तो नहीं मान सकता इस धरती पे। दूसरा गिफ्ट देवी देवताओं से ही मिलता है। देवी देवताओं के गिफ्ट जो मिलते हैं, वो आपके अंदर कुछ अच्छी चीजों को उत्पन्न करते हैं। आपकी कुछ विभूतियां तैयार होती हैं अंदर से, और साथ में वो संसारिक स्तर पे भी कन्वर्ट हो जाते हैं। संसारिक स्तर पे भी कन्वर्जन होता है उनका। आप संसारिक स्तर पे भी लाभान्वित होते हैं। आप हैरान रह जाते हो, यार मेरी अर्निंग तो ज्यादा है नहीं, लेकिन मैं तो सारी चीजों का खर्चा कर लेता हूँ। कहाँ से हो जाता है, कैसे हो जाता है, समझ ही नहीं आता कुछ। ये ताज्जुब होता है, ये कैसे हो गया, इतना खर्चा कैसे हो गया। किसी भी कैलकुलेशन से कमाई तो उस लेवल पे है नहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे करके सारी चीजें बन गई। जो चाहिए था वो हो गया। ये कन्वर्जन भी होता है, ऐसा नहीं है, खाली प्रारब्ध की देन नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये रिटर्न गिफ्ट के कारण भी है। क्यों? क्यों ऐसा है जो प्रारब्ध में नहीं था वो भी मिल रहा है? कोई बताएगा? भैया मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो अंदर के देवी देवता खुश होकर हमारे ऊपर अपने प्रेम की बरसात कर रहे हैं। वो तो समझ में आया, लेकिन जो प्रारब्ध की थ्योरी है वो इस पे खरी नहीं उतर रही ना। हमें जो मिलना था वो तो हमें मिला ही मिला।
हमें वो भी मिला जो नहीं मिलना लिखा था। क्यों हुआ होना ऐसा? नया सेट। नया बन रहा है। नहीं, नया आ कहां से रहा है? आइटम तो लिमिटेड है। मान लो 10 करोड़ आइटम है। 10 करोड़ आइटम इस रचना में बांटनी है उन्होंने। आइटम तो ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके प्रारब्ध के मुताबिक वो आपकी किस्मत में थी नहीं। लेकिन फिर भी ज्यादा कैसे मिली? प्रारब्ध से ज्यादा कैसे मिल गई? एक गुत्थी और ज- सुलझेगी आज आपकी। जैसे मानव का जन्म हुआ, तो जितने भी मानव हैं सबको कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसको आइसोलेट करके छोड़ दिया पृथ्वी के ऊपर। अब कुछ ऐसे मानव हैं जिनका कनेक्शन वहां सोर्स से जुड़ गया। तो जब सोर्स से उस परमात्मा से कनेक्शन जुड़ गया, तब उसको जो पहले मिला हुआ था वो तो है ही है, और सोर्स से जुड़ने के बाद वो फिर उसके अंदर कुछ ऐड हो गया। लेकिन तो ऐड इसलिए कहाँ वो से हुआ? मेरा प्रश्न है, ऐड हुआ कहाँ से? जिसको हेल्प किया उसका गिफ्ट है क्या? डिजर्विंग कैंडिडेट बन रहे हैं डिवाइन की नजरों में। वो मैं सब मान गया, लेकिन आइटम मान लो 10 करोड़ आइटम है और आपको उसमें से 50 मिलनी है, तो आपको ज्यादा कैसे मिल रही है? कहाँ से मिल रही है आखिर? भगवान के पास कहीं 10 करोड़ के जो अलावा नहीं है। भगवान के पास तो 10 ही करोड़ है। ये नर तो कहीं पिशाच से के जो कट भी बचे तो हुए हैं रहा वो है मिल रहे भैया, हैं। कट एक रहा है है। वहां। जो वहां नर से जो कट पिशाच रहा हैं, है। एक मिनट, एक एक करके बताओ। हाँ प्रियंका। मेरे ध्यान में आ रहा है कि जहां से कट रहा है, कहीं जो कर्म को कर्म हो रहा है वहां से कट के इधर ऐड हो रहा है। और अब बताइए अभिनीत बहन, आप क्या कहना चाह रही थी? मैं भी वही कह रही थी, जो नर पिशाच हैं और उनके जो कट रहे हैं वो हमको मिलने हैं। एग्जैक्टली exactly. आप दोनों ने बिल्कुल परफेक्ट बात समझी है। ये उनके हिस्से का मिल रहा है। जो उन दुष्टों ने, जो उन्हें मिलना था, वो उन्होंने नष्ट कर दिया। वो हमारे उसमें आ गया, हमारे खाते में क्रेडिट हो गया है। यहाँ पे कार्मिक थ्योरी फेल हो जाती है। ऐसे फेल होती है कार्मिक थ्योरी कि दुष्टों के हिस्से का भी हमें मिलना शुरू हो जाता है लेकिन सहजियों खुश मत हो जाना। बहुत से जो वीडियो पे सुन रहे हैं, अच्छा हम सहजियां मिल जाएगा, ना ना। ये केवल उन्हीं को मिलने वाला है जो मानवता के लिए कुछ करेंगे। ये सबको नहीं मिलने वाला। सबको तो उतना ही मिलेगा जितना लिखवा के लाए हो। लेकिन जो मानवता के लिए कार्य करते हैं, जिनकी चेतना इन नरपिशाचों से, इन शैतानों से, इन राक्षसों से, इन नराधमों से संघर्ष करती है, उनके हिस्से का हमें मिलता है। हम हड़प नहीं रहे उनका। हम नहीं चाह रहे उनका कुछ भी। और उन्होंने तो छुआ भी नहीं है अभी तक। अपवित्र नहीं है वो, सब परमात्मा के पास ही था। उन्होंने कहा चलो ये नालायक है, इसको छोड़ो, इसको दे दो। अब जैसे एक माता पिता हैं, उनकी 4 संतानें हैं। 3 संतानें तो ठीक ठाक हैं, अपना अपने जिम्मेदारी निभाती हैं। एक संतान आवारा हो गई या क्रिमिनल के साथ चली गई, तो माँ बाप हिस्सा 4 हिस्सों में बांटते। अब वो सारा हिस्सा 3 हिस्सों में बट गया। तो जो चौथा भाग मिलने की जगह उनका थर्ड पार्ट मिल गया ना, 1/3 मिल गया उनको। पर वो एलिजिबल थोड़ी थे, बाद में हुए ना। तो ये है रहस्य कि आर्थिक रूप से भी आपको कोई कमी वमी नहीं आने वाली। ये है इसका रहस्य। मजा आया? अब किसी पंडित जी को समझा देना जो जन्म पत्री वन्म पत्री देखते हैं। उनका धंधा बता देना, चौपट हो जाएगी, जो समझ में नहीं आएगी ये बात। उनको बता देना, ये वाला पहलू जरा बता देना कि भाई ऐसा भी है। लाओ एक चीज हम तुम्हें बता दे, तुम हमें 10 चीज बताते हो। एक मूल चीज हम तुम्हें ही बता देते हैं। तो ये इसीलिए इसीलिए जो माँ के एक्चुअल में यंत्र या कहें माध्यम बनने लगते हैं ना, उनको महालक्ष्मी तत्व की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी तत्व की भी प्रचुरता रहती है। लक्ष्मी तत्व भी बना रहेगा, महालक्ष्मी तत्व भी रहेगा। महालक्ष्मी तत्व आपको
गहन संतोष देता है, और लक्ष्मी तत्व आपको सुख साधन देता है। अब उसमें लक्ष्मी तत्व में तीन तत्व और मिल जाते हैं। तीन तत्व हो जाते हैं ना, एक गृह लक्ष्मी तत्व, एक राज लक्ष्मी तत्व, और एक स्वयं लक्ष्मी तत्व, जिनका मैनिफेस्टेशन संसारिक स्तर पे है। अब जैसे कि इसके लिए मैं डिटेल में थोड़ा सा जाऊंगा। अब जैसे कि एक पुरुष है या महिला है, वट एवर, डोमे उसका जो लक्ष्मी तत्व है, दोनों का ही लक्ष्मी तत्व है, पुरुष हो या स्त्री, लक्ष्मी तत्व दोनों के पास है। लक्ष्मी तत्व का मतलब होता है, गृह लक्ष्मी तत्व का मतलब होता है डोमेस्टिक साइड का, डोमेस्टिक साइड वाली एक हैप्पीनेस। और राज लक्ष्मी तत्व का मतलब होता है जो सुख साधन से संबंधित है, आवश्यकता जिनकी होती है, जैसे घर है, वाहन है, और घर के अंदर का सामान है, जो आवश्यकता का सामान होता है, ये राज लक्ष्मी तत्व के अंडर में आता है। और एक गृह लक्ष्मी तत्व के अंडर में आता है। और एक लक्ष्मी तत्व होता है जो संसार के प्रति, मतलब अपने संसारिक साधनों के प्रति संतोष का एहसास कराता है। ये लक्ष्मी तत्व है जो संतोष देता है। गृह लक्ष्मी तत्व है जो डोमेस्टिक साइड है, भावनात्मक पक्ष है, इसमें संतोष शांति देता है और अभाव खत्म करता है। और राइट साइड में आता है आपका राजलक्ष्मी तत्व। जब उनकी अनुकंपा होती है ना, तो आपके तीनों लक्ष्मी तत्व जो है पूरे बढ़िया हो जाते हैं। अब जैसे कि एक पुरुष है, अभी उसका विवाह नहीं हुआ, मतलब लड़का ही है, अभी उसका विवाह नहीं हुआ, पर उसको गृह लक्ष्मी तत्व का लाभ तब भी होता रहेगा। कैसे? जो भावनात्मक रिश्ते हैं उनसे उसका पूरा का पूरा फुलफिलमेंट बना रहेगा। विवाह जब होगा तब होगा, लेकिन उससे पहले भी उसके अंदर ये अधूरापन नहीं होगा, डोमेस्टिक साइड से अधूरापन नहीं होगा, पूर्णता होगी उसके अंदर। चाहे कोई उसके जीवन में सही हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर ये पूर्णता बनी रहेगी। यानी कि उसको किसी से याचना नहीं करनी कि मेरा जो एक भावनात्मक पक्ष है उसकी पूर्ति कर दे। समझ रहे हैं? अब वो याचक नहीं है कि कोई हाँ हमें प्यार से बोल ले हमारे से, कोई हमें बड़े प्यार से पुकार ले, कोई हमें ऐसा महसूस कराए कि हाँ हम हैं। ये पूर्ति होती रहेगी अपने आप ही, अंदर उसके अंदर ये अधूरापन रहेगा ही नहीं। इधर राजलक्ष्मी तत्व है, अब उसकी आय है 10,000 रुपये महीना, और उसकी आय में उसने जो चीज अपने घर में ले आया है उसमें भी बड़ा आनंददायी संतोष बना रहेगा। और लक्ष्मी तत्व भी जागृत हो गया है उसका। अब उसकी कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है, वो महत्वाकांक्षी है ही नहीं, संतोषी है कि प्रभु जो दे रहे हैं वो बढ़िया दे रहे हैं। और महालक्ष्मी तत्व भी जागृत हो गया, यानी कि जो वो आंतरिक ज्ञान का अर्जन कर रहा है, सेल्फ नॉलेज, महालक्ष्मी तत्व जागृत होने के बाद वो सेल्फ नॉलेज को स्प्रेड भी कर रहा है, स्प्रेड भी करने लगा है वो। चाहे वो किसी भी जरिए से स्प्रेड करे, चाहे वो आर्टिकल लिखे, चाहे वो लोगों के बीच में जाकर ब्रीफिंग करे, काउंसलिंग करे, कुछ भी करे, वो एक कंट्रीब्यूटर बन गया ह्यूमैनिटी के लिए। और जो उसको आत्मज्ञान मिल रहा है अपने अपने स्तर पे, वो आगे बांट भी रहा है। दाता भाव पैदा हो रहा है उसके अंदर, दाता भाव, ये महालक्ष्मी तत्व की देन है। तो चार प्रकार के लक्ष्मी तत्व से वो आच्छादित, लाभान्वित होने लगता है। उसके अंदर स्केर्सिटी जैसी चीज महसूस नहीं होती। उसे लगता है अरे यार आज तो दो ही रोटी हैं, वो उसमें भी खुश है, दो ही है कोई बात नहीं। उसके लिए चिंता नहीं है उसे। उसे ये भी नहीं है सोचना कि क्या होगा कल को, वो ये दो में ही खुश है, आज आज दो है ना कोई बात नहीं। फिर वो इसमें भी खुश है कि आज नहीं है, तो इसमें भी खुश है वो। ये लक्ष्मी तत्व की प्राप्ति के कारण होता है। हालांकि ऐसा कोई भी शायद ही यंत्र हो या माध्यम हो जिसके जीवन में अभाव हो।
सांसारिक स्तर के भी अभाव आसानी से नहीं रहते। अब आप देखिए कि अगर हम कहें भावनात्मक स्तर की बात अगर सोचें भी थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे हम लोग जो जुड़े हुए हैं एक रूहानी संबंध से जुड़े हुए हैं। रूह के संबंध है हमारे, जीवात्मा, जीवात्म जिसे कहते हैं ना, हम रिश्ते से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरी सामूहिकता में एक उस रूहानी संबंध में एक प्रेम दौड़ रहा है, और ये प्रेम हमारी अंदर जिसको भी स्पर्श करता है हृदय को, उसके अंदर पूर्णता की अनुभूति होने लगती है, उसे अधूरापन लगता ही नहीं, किसी भी प्रकार का अधूरापन उसे महसूस नहीं होगा। आवश्यकता की पूर्ति होना और चीज है, और अभाव महसूस करना और चीज है। अगर किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं भी हो रही है ना, फिर भी अभाव का एहसास नहीं है, संतोष है। एक पूरा एक फ्यूलिंग चल रही है हमारी, सोल टू सोल फ्यूलिंग। जब सोल टू सोल, सोल एक दूसरे सोल से प्रसन्न है, तो अभाव का तो प्रश्न ही नहीं उठता, अभाव की अनुभूति का तो प्रश्न ही नहीं है। तो ये भावनात्मक रूप से यहाँ पूरा फुलफिलमेंट आ गया हर हालत में। तो ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट हमें, रिटर्न गिफ्ट मिलता है। इससे बड़ा रिटर्न गिफ्ट क्या मानोगे मानव जीवन में, कि वो संतोषी हो गया, वो दाता हो गया। और क्या हो सकता है इससे ज्यादा मानव के जीवन में, इससे बड़ी घटना तो कोई नहीं है। तो ये रिटर्न गिफ्ट मिल गया। अपने अंदर झांक के देख लो, किस किस को अभाव महसूस होता है। उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि जितना आप अंदर जुड़ते जाएंगे, अभाव सारे समाप्त होते जाएंगे। अभाव बाहर से तो रह सकते हैं, पर उनका इम्पैक्ट आपको अंदर नजर नहीं आएगा कहीं। आप संतोषी होंगे, शांत एकदम, खुश, प्रसन्न चित्त। फिर आपका हृदय कह रहा होगा, अरे मिले तो भला, ना मिले तो और भी भला। और ये जो एक दिव्य दिव्य उत्तरदायित्व, मैं दिव्य उत्तरदायित्व कहता हूं, डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर मैनकाइंड, फॉर ह्यूमन बेनेवलेंस, ये जब आपके माध्यम से फुलफिल होनी शुरू हो जाती है ना, तो आप तो संतोष के समुंदर में आनंद ले रहे होते हो। संतोष के समुंदर में इतना बड़ा आपको स्थान मिलता है, और संतोष से बड़ा धन तो इस धरती पे कोई है नहीं। है कोई धन संतोष से बड़ा? और प्रेम की शक्ति से बड़ी शक्ति तीनों लोकों में नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति प्रेम की शक्ति, सबसे बड़ा अनुग्रह वात्सल्य का अनुग्रह। और इससे आप परिपूर्ण होने लगे तो फिर क्या रह गया? समाप्त। फिर भी मैं कहूंगा, किसी को अभाव लगता है तो बताइए, किसी को भी अभाव महसूस होता है किसी प्रकार का, तो बताओ, उसमें कोई हर्ज नहीं है बताने में। अभी जैसे छाया बहन ने कहा, मैं खाली रहती हूँ, काम मिल गया ना, तो बताओ अभाव, दो चार काम और मिल जाएंगे। किसी को अभाव महसूस हो तो काम मिल जाएगा, उससे बहुत संतुष्टि प्राप्त होगी। शुरुआती दौर था जब आप अनेकों लोगों को रिलेशन दे देते थे, चाहे एक को ही देते थे तो आपको बड़ा संतोष मिलता था, हाँ एक को दे दिया। अब इसका थोड़ा काम का ग्रेड बढ़ गया, तो इतना ही अंतर आया है। वो स्टार्टिंग थी ना, तो श्री माता जी ने कहा, अच्छा चलो तुम रिलेशन दे दो, उसमें भी संतोष दे दूंगी। अब जो है उनकी डिमांड थोड़ी डिफरेंट हो गई है। उन्होंने अब कहा है, बुराइयों के ऊपर काम करो,
जो मानवता को खंडित कर रही हैं, फिर मैं अब बहुत अच्छे रिटर्न गिफ्ट दूंगी। तब थोड़ा सा ग्रेड बढ़ गया है गिफ्ट का, काम भी डिफरेंट हो गया है। पहले तो लदड़ पदड़ चल रहा था, इसको भी रिलाइजेशन दे, उसको भी दे, 50 को दे, 100 को दे, 500 को दे, 1000 को दे, 10,000 को दे, ये चल रहा था पहले तो सिलसिला, कई साल यही चला। मेरे अपने जीवन में तो ऐसे ही चला। एक दौर तो केवल रिलाइजेशन का दौर था वो। अरे कितने हजारों, मेरे ख्याल से लाख से भी ऊपर लोग हो गए होंगे जिन्होंने रिलेशन पाया होगा। फिर उसके बाद दौर चला साधकों के लिए, कि भाई चलो, जहाँ अटके पटके पड़े हैं उन्हें थोड़ा सा अपने अनुभव के आधार पे निकलने की व्यवस्था करनी। फिर एक दौर आया जो ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग आए। और अब तो सबसे सुंदर दौर है, अब तो वही लोग जुड़े हैं जो इवॉल्व होना चाहते हैं। इससे नीचे वाले ग्रेड के लोग नहीं हैं। यूट्यूब वालों, अगर आप में से कुछ ऐसे वाले ग्रेड वाले नहीं हो तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको दूसरी क्लास लेनी पड़ेगी, ये वाली क्लास नहीं है अब उसके लिए। भैया कानपुर की एक कविता भी जुड़ी थी आपसे, लेकिन उसने भी छोड़ दिया। मैंने शुरू के आपके वीडियोस देखे हैं उसके, दिल्ली अच्छा वाले। अच्छा अच्छा। जी। हाँ, कोई एक फैमिली आई तो थी कानपुर से, नाम तो मैं भूल गया। एक जेंट्स भी उसने थे। पता है भैया, जब मैं आपसे जुड़ी थी तब, तो हम्म मैंने एक बार मैंने कविता की फोटो देखी, तो मैंने उसको कांटेक्ट किया, क्योंकि हम्म वो सहज में तो मुझे मिलती थी। हम्म। तो उसने मुझे पता है क्या कहा भाई, उसने आपकी बहुत तारीफ की, और उसने मुझसे ये भी कहा कि आप जुड़ जाना उनसे, लेकिन कानपुर में किसी को बताना मत। क्यों? ये तो मुझे नहीं पता भैया, मैंने नहीं पूछा फिर। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात हुई। उनको उन्हें किसी ने सताया होगा, इसलिए उन्होंने कहा बताना मत। या तो संस्थाधारियों ने सताया हो उन्हें, हो सकता है, और कोई अभी चांस। तो वो भैया वो सेंटर वेंटर, मतलब सेंटर जाती है, पूजा में हाँ, जाती बस है। बस 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 वही कहानी है और कुछ नहीं। क्योंकि मैं तो भैया इन सब चीजों से बहुत जल्दी निकल आई ना, 2 साल सहज में रहने के बाद तुरंत खींच लिया वहां श्री माता जी में। मुझे सबसे ज्यादा मजा पता किस बात पे आता है? बहुत सारे सहजी चुपचाप जुड़े हुए हैं, किसी को बताते भी नहीं है कि हाँ जुड़े हुए हैं। क्योंकि वो उनकी चारों तरफ जो जिस चीज से जुड़े हुए हैं वहां पे वो फिर वो होता है कि अरे किससे जुड़ गए। तो इसीलिए उससे बचने के लिए चुपचाप साइलेंट मोड पे रहते हैं, वो जुड़े रहते हैं, बताना भी नहीं चाहते, सरफेस पे भी नहीं आते हैं। और एक और मजेदार बात है, जो बुराई करने वाले लोग हैं ना, सबसे ज्यादा वीडियो वही देखते हैं। एक एक पल भी मिस नहीं करते वो वीडियो का, क्योंकि उन्हें अपनी मठाधीशी चलाने के लिए मटेरियल नहीं मिलता, तो यहाँ वीडियो से मटेरियल मिलता है। क्योंकि उनको भी चिंता होती है, यार कोई हमसे पूछ लेगा तो हम क्या बताएंगे। वो भी जरूर देखते हैं इन्हें, चुपचाप बताएंगे किसी को नहीं। इज्जत इज्जत चली जाएगी अगर बता दिया तो। दूसरों को कहते रहेंगे गलत है गलत है गलत है, पर खुद जरूर देखते हैं। मुझे मालूम है इस बात का। प्रतीक्षा रहती है, अच्छा अब की बार कौन सा आ गया। डबल काम चल रहा होता है उन्हें, ये कमी भी ढूंढ रहे हैं, कोई कमी पता लग जाए तो बुराई कर दें, और इधर अपने मतलब की भी चीजें ढूंढ रहे हैं। यार कुछ तो फायदा हो ही रहा है ना, गधे थे गधे ही रह ना जाए, इसलिए कुछ तो पता लग जाए। भाई अगर हाँ कोई सेंटर में आके बहुत से लोग पूछते भी तो हैं फिर ऐसी चीजें, जवाब कौन देगा फिर? भाई हर एक भैया को नहीं कह ऐसे सकते में चुपचाप बैठ के अपना फूड शॉकिंग कर लो, हर एक तो नहीं है ना ऐसा। कोई जिज्ञासु भी आते हैं जेन्यून, उन्हें तो शांत नहीं कर सकते ना। हाँ मीनाक्षी, क्या बोल रहे हो? मैं कहा, अभी रिसेंट कोई जो हमारा जूम का सेशन था उसमें से
उसी में से किसी ने लिखा था ना कि आपने सहज को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। हाँ हाँ। हाँ, मैंने अपने हंसने की इमोजी डाली। उन्होंने कहा आप लोग हाँ, शिमाता इसे ऊपर समझते हो। क्या- ऐसे मतलब वही क्या कह कैटेगरी होगी। स्पीचलेस। ओके, उन बेचारों की अब मेहनत लगनी होती है ना, तो मेहनत कर नहीं पाते। अब इसमें तो अंदर उतरेगा उसे ही कुछ समझ में आने वाली चीजें हैं। अब वो सेंटर वाली चीजें तो बस ये कर लो वो कर लो तक सीमित है ना। आंतरिक यात्रा तो कहीं होनी नहीं है, तो इसलिए उन्हें कठिन लगता है, कॉम्प्लिकेटेड सा। झांको, देखो अंदर क्या चल रहा है, वो बड़ा कठिन है वही अंदर झांकना। हम्म। तो ये सेंटर का काम हमेशा बोझिल बोझिल क्यों रहा? हमेशा ऐसा लगा कि जैसे एक बोझ की तरह करना है, जाना है, कपड़े बदलने हैं, वो मतलब बोझ सा क्योंकि फील हुआ हमेशा। क्योंकि अब एक बात बताइए, आपको कोई गेस्ट बनाकर बुलाता है, आप आना हमारे घर खाना खाने। जब भी आप खाना खाने जाते हो, जब भी वो खाने बुलाते हैं, वो हर बार बैगन ही खिलाते हैं आपको। तो 2-3 बार तो आपने झेल लिया, चौथी बार सोचोगे यार खिलाएंगे बैगन ही, क्या फायदा। फिर अपना बोझा, फिर भी उन्होंने बुलाना नहीं, आना जरूर है आना जरूर है, तो बोझा सा लगेगा ना। और एक ऐसे मिलने वाले हैं आपके, हर बार नई डिश, फर्स्ट क्लास। अब भाग के जाओगे, पता नहीं अब की बार क्या खिला दें। दिस इज द डिफरेंस। अब संस्था में क्या है, एक सेटअप है, और 40 साल से 30 साल से वही हो रहा है, और वही होता रहेगा आगे भी। तो जाने वाला भी सोचेगा, उसे सब पता होगा, घर से निकलने से पहले पता होगा अब क्या बज रहा है, इतने बजे अब ये चल रहा होगा, आधे घंटे बाद ये चलेगा, उसे तो पहले से ही पता है ये। तो उसे कोई मजा थोड़ी आ रहा है, बस वो तो अपना एक खाना पूरी करने के लिए जा रहा है। एक फियर फैक्टर भी है, ये सेंटर जाने को सीमाता ने कहा है, अच्छा भाई ठीक है, पर मजा तो आ नहीं रहा। ये भी एक समस्या है, इसलिए बोझा लगता है। और दूसरी बात जो आप सुनते हो, वो सारी बातें तो माइंड की मेमोरी में ऑलरेडी हैं, और माइंड हर बार रिजेक्ट कर देता है वो नई चीजें, वो चीजें लेता ही नहीं जो वहां पे चल रही हैं, क्योंकि वो उसके पास ऑलरेडी है। तो जब माइंड वाली चीजें हमारे सामने बार बार आएंगी, तो माइंड की एक खासियत है, जो चीज उसके पास पहले से ही है और फिर भी मानवीय चेतना उसको फिर देना चाहती है माइंड को, तो वो रिजेक्ट करता जाता है। तो रिजेक्शन के कारण आपके अंदर अरुचि पैदा होती है, अरुचि। भैया मैंने देखा ध्यान में आधे से ज्यादा लोग तो सोते ही रहते हैं। अब वो सो क्यों जाते हैं, अब सुनो, ये भी एक माइंड की विशेषता है। जो इन्फॉर्मेशन उसके पास होंगी, अगर वो बातें चल रही होंगी, तो आपको हाइबरनेशन पे डाल देगा कि चलो तुम इतने आराम ही कर लो, ये तो मेरे पास है ऑलरेडी। हाँ, अगर हर बार कोई नई चीज आए तो फिर माइंड आपको सोने नहीं देगा। आपके अंदर तो इतना मजा आ रहा होगा, माइंड को भी एक शौक है, नई नई चीजें अंदर अपनी स्टोर में डालता है माइंड। ये कारण है, जितने लोग सोते हैं सेंटर जाके, उसका एकमात्र कारण यही है कि जो उनका डेटा बैंक है, जो वहां पे सुनाई जा रही है वो फाइलें ऑलरेडी उसके अंदर हैं। अब भैया कंप्यूटर मैंने तो में, बड़ी बड़ी पूजाओं में देखा है, हाँ हाँ, वो पूजा में सब बहुत सोते। सेटअप वही है ना, सेटअप सेम है ना सब जगह का। अब ये महामंत्र होगा, इसके बाद ये वाला मंत्र होगा, उसके बाद ये भजन होंगे, ओटी पे ये वाले भजन होंगे, इतने भजन होंगे, ये सब पहले से ही सेटअप पड़ा हुआ है। तो रुचि कहाँ है उसमें। तो उन्होंने कहा भाई तू आराम ही कर ले इतनी देर, जब कोई नई चीज आएगी तो डाल दूंगा मैं अपने स्टोर में, तब तक तू सो। नहीं, हाँ भैया। यहाँ पे भी सोते होंगे कुछ, लेकिन 2-4 जने ही सोते होंगे। और उसका कारण ये नहीं होगा कि उनके अंदर रुचि नहीं है, उसका कारण ये होगा या तो वो बहुत टायर्ड हैं या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वैसे नहीं सोएंगे। या फिर कंडीशन है, जो घड़ी देख के जीवन जीने वाले लोग हैं वो भी सो जाते हैं यार, उनकी तो बायोलॉजिकल क्लॉक साथ छोड़ रही है उनका। कानपुर का भैया मंदिर तो इतना बड़ा बन गया है। कहाँ? कानपुर का मंदिर तो इतना बड़ा बन गया है, जो अभी नया मंदिर बना है माँ का, वो बहुत बड़ा बन गया है। और पूरी वहाँ इश्यू वसुंधरा, सब सारे।
पूरी वसुंधरा माँ का मंदिर है, इससे बड़ा क्या मंदिर बनेगा। पूरी धरा मंदिर ही तो है उनका। बताओ कौन से स्थान पर वो नहीं है जो लेके मंदिर बनाएंगे और ये करेंगे फलाना ढिमाका। पागलों की बिल्कुल बातें। फिर बड़े और उससे वहाँ बैठे, हाँ माँ के दरबार पिल्लर में आ जाओ। अरे माँ का दरबार कहाँ पे नहीं लगता, मुझे ये बता दो, कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ माँ का दरबार ना हो। है कोई ऐसी जगह जहाँ माँ का दरबार नहीं है। अभी भी उस पे किसी ने नीचे लिखा, माँ का घर है ये तो, माँ का दरबार है। उसमें भी लिखा हुआ था ना वो, कौन सा वाला था, 8 नंबर वाला सेशन, वर्कशॉप 12th का, उसी में तो बहुत सारे कमेंट आए थे। तो उसमें भी उन्होंने लिखा। तो मैंने कहा बताइए कहाँ पे माँ का दरबार नहीं है, जरा बता तो दो। कोई जवाब नहीं। बड़ी शान से कहते हैं माँ का दरबार है, मतलब बाकी तो हम तो शमशान में रहते हैं, वो माँ के दरबार में रहते हैं। नहीं। हम मरघट में रह रहे हैं इसका मतलब। मुझे तो मरघट भी माँ का ही दरबार लगता है, कई बार जाना होता है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो मरघट में जाते तो हैं जलाने या दफनाने, तो मुझे तो वो भी माँ का ही घर नजर आता है। जहाँ वो गंगा के किनारे जला रहे होते हैं वो भी माँ का ही घर नजर आता है। कौन सा माँ का घर नहीं है, कहाँ पे माँ का घर नहीं है। ये छोटी सी लिमिटेड सोच में 4-6 ईंट लगाकर आपने बना लिया, वो माँ का घर हो गया और खुश हो गए माँ का घर है, बाकी कोई माँ का घर ही नहीं है। वहाँ भैया कितने इश्यूज आते हैं, सफाई का इशू और ये इशू और वो इशू। देखो बहन, सफाई का इशू तो इस वाले घर में भी है जिसमें हम रहते हैं, यानी कि खुद शरीर रूपी, इसमें भी सफाई का इशू तो है। साफ सफाई तो यहाँ भी रखनी पड़ेगी। बिना सफाई के काम नहीं चलेगा। वो स्थूल सफाई है, ये सूक्ष्म सफाई है। अगर ये सूक्ष्म सफाई नहीं करी, चाहे स्थूल में कितना ही ले लो, कुछ नहीं होने वाला। सफाई तो यहाँ भी चाहिए। क्यों सरनजीत जी, चाहिए ना सफाई। बिल्कुल सफाई चाहिए, और ये जो सफाई है ये थोड़ी और गहरी है, थोड़ी और अच्छी है। और जो यहाँ से इस सफाई से जो जॉय रहेगा ना, वो आपकी जिंदगी में हमेशा एवर लास्टिंग रहेगा। तो ये बिल्कुल। वाली सफाई तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सफाई है। और डेफिनेटली जो है, मेरे ख्याल में माँ ने कहा ही इसी के बारे में कहा है कि यही वाली सफाई जब भी अब आप लेक्चर सुनो माँ का, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल यही सीधी सीधी चीजें यही समझ में आएगी कि हमें अपने अंदर की सफाई करनी है, बाहर की इधर उधर की ये सारी चीजों में नहीं। अपने अंदर की सफाई करनी है, वो अब हो रही है, महसूस हो रही है, सबको देख के लगता है कि महसूस हो रही है। और जॉय आ रहा है, जॉय रह रहा है। जी। बिल्कुल। अब एक बात और इंटरेस्टिंग बता दूं छाया मैं, वो जी। जो तथाकथित माँ के घर हैं, ईंट गारे के बने हुए, उसमें इंसान का हाथ लगा हुआ है। पर ये जो मंदिर है ना, इसे भगवान ने अपने हाथों से बनाया है, अनकंटेमिनेटेड है ये मंदिर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ टेम्पल इज दिस, वेयर वी आर लिविंग। इससे ज्यादा प्योर कोई टेम्पल है ही नहीं। हाड़ मास की देह के अंदर जो बना हुआ मंदिर है ना, उसे परमात्मा ने अपने हाथ से बनाया है। ये जो ईंटें और सीमेंट और ये लोहा लंगड़ लगा के बनाते हैं, ह्यूमन का हाथ लगा हुआ है। बायस ह्यूमन का हाथ, कंटेमिनेटेड ह्यूमन का हाथ, इन्फेक्टेड ह्यूमन का हाथ लगा हुआ है। पर इस मंदिर में किसी का हाथ नहीं है, इससे ज्यादा प्यूरेस्ट कोई मंदिर नहीं। और ये जो वसुंधरा है ना, इसमें भी मानव का हाथ नहीं लगा हुआ। बाद में मानव ने इसमें खोदा खादी करके किया है, लेकिन वसुंधरा पे भी माँ का हाथ है, आदि शक्ति का हाथ लगा हुआ है। मनुष्य का हाथ इस वसुंधरा पे भी नहीं लगा कभी। इस वसुंधरा को उन्होंने ही बनाया है। तो इससे ज्यादा पवित्रतम मंदिर तो कोई है ही नहीं इस लोक में।
वसुंधरा जैसा पवित्र मंदिर और मानव देह जैसा पवित्र मंदिर कोई है ही नहीं। ये दोनों ही मंदिर ईश्वर के द्वारा तैयार किए गए हैं। आया बड़ा मानव, चला चला मंदिर बनवाएगा। मूर्खता की हदें पार कर रखी है उसने। अपने घर में मंदिर बना के बैठ गया, एक मूर्ति बनवा ली, हाँ वही मंदिर बन गया। अरे, इतने बड़े परमात्मा को तुम इतने छोटी जगह घुसाकर खुश हो रहे हो? क्या वो इतनी छोटी जगह में, सीमित जगह में रहने वाले हैं? ये तो पागल बने की बातें हैं एकदम। और भैया खुशी जब क्या? अकल नहीं थी तो डोनेशन तो हमने भी दिया ला, जब अकल नहीं थी तो। आ गई अब अकल बहन, आ गई, आ गई, पक्का। उस समय तक भैया वो सच्चाई नहीं पता थी ना, जो जो सच्चाई यहाँ आने के बाद पता चली है। वो सच्चाई तब तक पता ही नहीं थी ना, लेकिन फिर भी भैया मैं तो बहुत जल्दी निकल आई। मुझे लगता है कि मैं सबसे जल्दी निकली हूँ उसमें से। पता है, आप लोग जब गाड़ी लेने जाते हैं, आप फाइनेंस कराते हैं। कुछ थोड़ी सी रकम दे दी, बाकी फाइनेंस। और फाइनेंस में वो क्या होता है, ईएमआई बनती है उनकी। 5 साल की, 7 साल की, 3 साल की ईएमआई बना दी उन्होंने। आप देते हो किस्तों में पूरे। आप गाड़ी को आप गाड़ी को एक बार में नहीं खरीदते, कई बार में जाकर गाड़ी खरीदी जाती है। फाइनल किस्त जब जाती है, तब कहते हैं भाई अंतिम, लास्ट में हमने फाइनली पूरी गाड़ी खरीद ली अब। तो बहन, अकल भी किस्तों में आती है, ईएमआई है इनकी भी, अकल की भी। अकल की भी ईएमआई है, किस्तों में धीरे धीरे आती है। भैया वो सहज की अकल, सहज की समझ देने वाला कोई नहीं था ना। तो समझ देने वाला तो अभी भी कोई नहीं है, केवल श्री माता जी के अलावा कोई नहीं है समझ देने वाला सहज की। वो सहज की समझ तो हमें अपने भीतर से ही आती है। जी जी। उसको कोई नहीं दे सकता, वो हम खुद से पाते हैं। हाँ, कोई आपको अपने अनुभव के आधार पे आइडिया दे सकता है, वो आइडिया है। समझ तो आपको खुद ही आनी है। समझ तो आप अपने भीतर खोजते हो। किसी के भीतर समझ किसी के भीतर की समझ हमारे काम की नहीं होती। हाँ, किसी की समझ से हमें आइडिया मिलता है कि अपने भीतर खोजने का। ये पॉइंट की बात है। तो अकल की भी श्री माता जी ने ईएमआई बना रखी है। आत्म साक्षात्कार जिस दिन दिया, उस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ कार कार वाले डीलर से और खरीदने वाले का। तो ये किस्तों में आ रही है कल। हाँ, अभी जसलीन ने याद दिलाया है। जूम की बातें चल रही थी आपके ग्रुप में किसी कि भी ये ऐप नहीं, वो ऐप नहीं। तो मैंने इसको लिख के बोला था कि भाई ये आप मैसेज डाल दो। जूम ऐप के चेंज ना करने के पीछे कई सारे टेक्निकल कारण हैं, वो आपको मालूम नहीं है। एक मेरे मिनट को, रह गया। हाँ हाँ, 1 मिनट है, इतने बोल देता हूँ। इसमें एक तो क्लैरिटी सबसे ज्यादा है, सारे ऐप से ज्यादा क्लैरिटी है इसकी, इतनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी होती है। दूसरी चीज ये है कि मुझे ब्रेक चाहिए 40 मिनट बाद, क्योंकि जब मैं इसको एडिट वेडिट करना होता है तो इसमें बहुत कंफर्टेबल होता है। इसके सेक्शन बनाने में अगर पता लगेगा बंद ही नहीं होगा तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं कहाँ से तो शुरू करूँ, कहाँ एंड करूँ, और कैसे उसका डिवाइड करूँ। तो इसलिए मेरे पर्सनल मतलब इसकी एडिटिंग वगैरह करने के लिए ये बहुत कंफर्टेबल है। इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। हमारा ये सारे कार्यक्रम किस्तों में ईएमआई के रूप में ही चलता रहेगा। 4 या 5 ईएमआई का एक सेशन बन जाता है, राइट। इसी के साथ जय श्री माता जी। सभी के हृदय में ऐसी ईएमआई की किस्तें मिलती रहें, ज्ञान की, और ज्ञान वर्धन होता रहे। अकल किस्तों में आती है, धीरे 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 धीरे। बुरा नहीं मान हमें रहा। भी 40 मिनट के टुकड़ों में हमें भी बहुत मजा आता है। हाँ, थोड़ा आराम मिल जाता है ना।